पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसकी 3 आयत। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वह फनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन परमेश्वर ने तुम में से मुझको चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। सब बोले आमीन। यहां पर प्रेरितों के काम की कलीसिया में लिखा गया 15:3 में लिखा है कि कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वो अन्य जातियों को मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए। क्या काम कर रहे थे? प्रेरितों के काम की कलीसिया का मुख्य काम क्या था? सुसमाचार प्रचार करना। लेकिन वह अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाते गए। हम शोभा यात्रा में सुना रहे हैं, क्रिसमस सुनाओ, अगली मीटिंग सुनाओ। सुसमाचार सुनाना आपका मुख्य कार्य है। पहली कलीसिया का मुख्य कार्य क्या था? प्रभु का सुसमाचार प्रीच करना। अन्य जातियां मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानती, अन्य लोग जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर है तो सारी दुनिया परमेश्वर की बनाई हुई, हर मनुष्य परमेश्वर का है, पर जो लोग, लिखा है, जो लोग परमेश्वर से, जिसके अंदर प्रेम नहीं, वो परमेश्वर से नहीं। तो जिसने सच्चे परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं पाया, उसे जाना नहीं, उसे पहचाना नहीं, और सच्चाई की पहचान जिन्हें नहीं है, उन्हें बोलते हैं अन्य जातियां। जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जाना, वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे मसीह में क्यों ना पैदा हुआ, चाहे वो क्रिश्चियन भी क्यों ना है बंदा, चाहे इसका पैदा ही जन्म क्रिश्चियन ही में क्यों ना हुआ हो, जिसने, वो सब अन्य जाति लोग हैं जिन्होंने सच्चाई की पहचान अभी तक नहीं की थी। सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई, कि परमेश्वर, कौन सी सच्चाई? कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। जैसे दुनिया को लगता है कि प्रभु हमसे प्यार करता है तो हमें छुड़ाता क्यों नहीं, हम पर दया क्यों नहीं करता? तो सच्चाई यह है कि परमेश्वर सारी मनुष्य जाति से प्यार करता है। सच्चाई की पहचान क्या है? परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सारा इंतजाम किया है, उसकी चंगाई का, उसके छुटकारे का, उसकी सुरक्षा का, उसके लिए स्वर्ग का, उसके लिए शांति का। पर मनुष्य ने अभी तक शांति के राजकुमार को, प्रभु यीशु को नहीं जाना। पर मनुष्य ने अभी तक चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। पर मनुष्य ने अभी तक अनंत जीवन देने वाले, स्वर्ग देने वाले, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। उन्हें बोलते, जिन्होंने अभी तक सच्चाई की पहचान नहीं की, उन्हें बोलते अन्य जातियां, अन्य लोग जिन्होंने अभी तक सच्चाई को नहीं जाना, जिन्होंने अभी तक सच्चाई को नहीं पहचाना, वो कौन है? अन्य जातियां। मेरे पास इब्रानिया 10 उसकी 26 और 27 में वहां पर लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, ओके अभी ये स्क्रीन पर नहीं देना है, पर वहां पर लिखा है इब्रानिया 10 की 26 और 27, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्या आपने सच्चाई की पहचान कर ली है? अपने आप से पूछो। वो लोग, सबसे पहले मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो आज पहली बार प्रभु की हुजूरी में आए, चर्च आए, आपको इनविटेशन मिला और आज आप चर्च में हैं, प्रभु की हुजूरी में हैं। आप यीशु के बारे में अधिक नहीं जानते, बस किसी ने आपको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा आपने बाइबल में पढ़ा, थोड़ा सा आपने इंटरनेट से देखा, पर आज आप पहली बार चर्च की हुजूरी में, प्रभु की हुजूरी में आए, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। तो क्या आप सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके हैं? जब अभी तक नहीं, अपने आप से पूछें, क्योंकि जब मनुष्य अपने आप से सवाल करता है तो उसको अपनी हर एक परिस्थिति, अपने हर एक हालात का, पर मनुष्य को परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया। अपने आप से सवाल पूछे, क्या आपने सच्चाई की पहचान कर ली है? जब अभी तक आपने नहीं की, आपको जवाब कई लोगों को मिलेगा, मैंने तो अभी तक सच्चाई को ढूंढा ही नहीं। क्या आप पैदा होते ही आपको सारी पढ़ाई आ जाती, प्लस 2 तक, 10वीं क्लास तक? नहीं, आप स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में जाके सीखते हैं, ABC सीखते हैं, इंग्लिश कैसे लिखनी है, पंजाबी कैसे लिखनी है, हिंदी कैसे लिखनी है, किस वर्ड को क्या बोलते हैं, किस जानवर को क्या बोलते हैं, सिखाया जाता है। हम जिक्र को सिखा रहे हैं सब कुछ, कि इस जानवर का नाम ये है, इस जानवर का नाम ये है, इस चीज को ऐसा करना है, इसको ऐसा बोलना है, इस बात को ऐसा करना है। हालेलुया।
तो आप उसे पहचान करते हो उसकी। इसी तरह जैसे आप स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसी तरह सच्चाई की पहचान प्राप्त की जाती है। उसे परमेश्वर प्रकट करता है अपनी सच्चाई को। तो जिसके सुनने वाले कान होते हैं वो उसे सुनते हैं और पहचानते हैं और सच्चाई पर चलते हैं। आप बिना सच्चाई की पहचान किए सच्चाई पर चल नहीं सकते। सबसे पहला काम आपको सच्चाई की पहचान करनी है, फिर आप उसे पहचान के आप उस पर चलते हैं। अगर आपने सच्चाई की पहचान नहीं की तो चलेंगे कैसे? इसका मतलब अब तक आप सच्चाई में चल ही नहीं रहे, क्योंकि आपके मन ने खुद आपको बताया कि आपने अब तक सच्चाई को पहचाना ही, जाना ही नहीं। जब आप सच्चाई को जानते ही नहीं तो आप जब आपने सच्चाई को पहचाना ही नहीं तो आप सच्चाई पर चल कैसे रहेंगे? तो इब्रानियन 10 उसकी 26 और 27 में वहां पर लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, ओके अभी ये स्क्रीन पर नहीं देना है, पर वहां पर लिखा है इब्रानियन 10 की 26 और 27, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। क्या आपने सच्चाई की पहचान कर ली है? अपने आप से पूछो वो लोग। सबसे पहले मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो आज पहली बार प्रभु की हुजूरी में आए हैं, चर्च आए हैं। आपको इनविटेशन मिला और आज आप चर्च में हैं, प्रभु की हुजूरी में हैं। आप यीशु के बारे में अधिक नहीं जानते, बस किसी ने आपको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा आपने बाइबल में पढ़ा, थोड़ा सा आपने इंटरनेट से देखा, पर आज आप पहली बार चर्च की हुजूरी में, प्रभु की हुजूरी में आए, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। तो क्या आप सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके हैं? जब अभी तक नहीं, अपने आप से पूछें, क्योंकि जब मनुष्य अपने आप से सवाल करता है तो उसको अपनी हर एक परिस्थिति, अपने हर एक हालात का मनुष्य को परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया। अपने आप से सवाल पूछे, क्या आपने सच्चाई की पहचान कर ली है? जब अभी तक आपने नहीं की, आपको जवाब कई लोगों को मिलेगा, मैंने तो अभी तक सच्चाई को ढूंढा ही नहीं। क्या आप पैदा होते ही आपको सारी पढ़ाई आ जाती प्लस 2 तक, 10वीं क्लास तक? नहीं, आप स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में जाके सीखते हैं, एबीसी सीखते हैं, इंग्लिश कैसे लिखनी है, पंजाबी कैसे लिखनी है, हिंदी कैसे लिखनी है, किस वर्ड को क्या बोलते हैं, किस जानवर को क्या बोलते हैं, सिखाया जाता है। हम जिक्र को सिखा रहे हैं सब कुछ, कि इस जानवर का नाम ये है, इस जानवर का नाम ये है, इस चीज को ऐसा करना है, इसको ऐसा बोलना है, इस बात को ऐसा करना है। हालेलुया। तो आप उसे पहचान करते हो उसकी। इसी तरह जैसे आप स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसी तरह सच्चाई की पहचान प्राप्त की जाती है। उसे परमेश्वर प्रकट करता है अपनी सच्चाई को। तो जिसके सुनने वाले कान होते हैं वो उसे सुनते हैं और पहचानते हैं और सच्चाई पर चलते हैं। आप बिना सच्चाई की पहचान किए सच्चाई पर चल नहीं सकते। सबसे पहला काम आपको सच्चाई की पहचान करनी, फिर आप उसे पहचान के आप उस पर चलते हैं। अगर आपने सच्चाई की पहचान नहीं की तो चलेंगे कैसे? इसका मतलब अब तक आप सच्चाई में चल ही नहीं रहे, क्योंकि आपके मन ने खुद आपको बताया कि आपने अब तक सच्चाई को पहचाना ही, जाना ही नहीं। जब आप सच्चाई को जानते ही नहीं तो जब आपने सच्चाई को पहचाना ही नहीं तो आप सच्चाई पर चल कैसे रहेंगे? तो इसका मतलब अगर आप सच्चाई पर नहीं चलते तो आप झूठ में चल रहे हो सकते हैं, आपके अंदर झूठ हो सकता है। मतलब आप एक झूठे परमेश्वर को मान रहे हो सकते हैं जो सच्चा परमेश्वर नहीं है। आप एक झूठ का सहारा लेकर, कोई झूठ का सहारा लेकर अपनी लाइफ में चल रहे होंगे और आपको लग रहा है क्या एक झूठ ही तो बोला है। आप कोई पाप लेकर चल रहे होंगे अपनी जिंदगी में, कोई नशा, कोई व्यभिचार, कोई गाली निकालना, कोई गंदे काम, जो गंदी बातें बोलना, बुराई को लेकर चल रहे होंगे और आपके अंदर आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल है, सारी दुनिया ये करती है, क्या फर्क हो गया? सारी दुनिया गालियां निकालती है, मैंने निकाला तो क्या हो गया? सारी दुनिया झूठ बोलती है, मैंने बोला तो क्या हो गया? सारी दुनिया लड़ाई झगड़ा करती है तो मैं क्या हो गया? सारे हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं तो मैंने भी लड़ा, अपनी वाइफ की पिटाई कर दी, तो क्या फर्क हो गया? आपको लगता है कोई फर्क नहीं, सारी दुनिया करती। पर जो सच्चाई को पहचान करता है वो ये नहीं देखता कि दुनिया क्या कहती, वो ये देखता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। तो क्या आज आप ये सुनने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर क्या कहता है? यही सुसमाचार जो मैं दे रहा हूं परमेश्वर की सच्चाई का, यही आपको देना आना चाहिए होता है। जब आप सुसमाचार को सुनते हैं, जब चर्च में सुसमाचार प्रचार होता है, सच्चाई का प्रचार होता है, वो केवल उन लोगों के लिए नहीं होता, ये आपके लिए भी होता है, ताकि आपको भी सच्चाई का प्रचार करना आता हो। आपकी जुबानों पर भी आता है। आज जितनी बातें कही हमने अपने मुंहों पर लेकर आते हैं, बहुत सी बातें हमने सेवकों से सुनी है, पास्टरों से सुनी है, मतलब प्रीचिंग में सुनी है, और वो हमारे सुसमाचार के प्रीच में दोहराई जाती है। कुछ बातें हमें आत्मा नई बातें बताता है, हर वक्त नई सीखी सिखाता है, पर बहुत सी बातें होती है। आप कई बार उन लोगों को देख लेना, जब वो कोई चर्च से कोई व्यक्ति निकल जाए, मतलब कोई किसी चर्च से
चलता कोई विश्वासी उसे सोचे मैं तो बड़ा आत्मिक हूं, मैं पास्टर बन जाता हूं। आप देखेंगे 50% जब वो सेवा करेंगे वो अपने पास्टर से सब जितनी प्रार्थना उसने सीखी, चर्च में पास्टर प्रीच करता था, आप वही लाइनों को, प्रीचिंग को उसके मुंह पर पाओगे। तो बाइबल में लिखा है जो बातें तूने बहुतों से सीखी हैं, अगुओं से सीखी, लेकिन उनका आदर कर। और वो भूल जाते हैं जितनी भी मैं प्रार्थना करता हूं, सारी प्रार्थना तो मैंने चर्च से सीखी, जितना मैं प्रीचिंग में लाइन बोलता हूं, शिक्षा की सच्चाई, वो सारी तो मैंने अपनी ही चर्च में सीखी है। इसीलिए ये होती है सच्चाई, जब आप सुनते हैं आप उसे सीखते हैं। हालेलुया। तो यहां पर वो कहता है कि जिन्होंने सच्चाई को अभी तक पहचान प्राप्त करने के बाद की बात होती है, वो वचन आपके लिए भी होगा, बाद में पढ़ूंगा मैं। क्या सच्चाई की पहचान आप कर चुके हैं? क्योंकि बाइबल में आप कहते हैं मुझे क्या जरूरत है सच्चाई प्राप्त करने की, अगला सवाल आपके अंदर आता होगा, अगर मैं ना भी करूं तो क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं सच्चाई का क्या मैं सच्चाई की पहचान ना करूं तो क्या होगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर आप चर्च में आए तो कोई ना कोई आपका विषय है, जिसकी कोई ना कोई विषय आपकी प्रार्थना का, जिसका आप उत्तर चाहते हैं। कोई चीज है जिससे आप छूटना चाहते हैं, हो सकता है आप नशे से छूटना चाहते हैं, बीमारी से छूटना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा से छूटना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, गरीबी से, जादू टोने से छूटना चाहते हैं, क्लेश से, दुखों से आजाद होना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, बुराई से, किसी पाप से छूटना चाहते हैं, कोई गलत एडिक्शन आपको, बुरी एडिक्शन आपको आदत लग चुकी है, आप उससे छूटना चाहते हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है? सच्चाई की पहचान करो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। सत्य को जानो, उसे पहचानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसलिए आपको सत्य को जानना है, सच्चाई को जानने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई आपको आजाद करेगी। आज मैंने कौन सी प्रार्थना की? मैंने सच्चाई की प्रार्थना की। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने चंगा कर दिया। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। इसका मतलब हमने सच्चाई को पहचाना है कि परमेश्वर ने पहले ही ये इंतजाम कर दिए। अगर हम उसका धन्यवाद करें, इसका मतलब हम विश्वास दिखा रहे हैं कि तूने कर दिया है, और वो हो जाता है। और आपने गवाहियां सुनी, लोगों की गिल्टियां गायब हुई, लोग चंगे हुए, लोगों ने छुटकारा पाया। यहां ही नहीं, ऑनलाइन देखने वालों ने भी, चंडीगढ़ ब्रांच ने भी अलग अलग तरीके से आपने गवाहियों को सुना। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन काम करता है जब आप सच्चाई की पहचान करते हैं। लेकिन सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जानने के लिए आपको क्या करना है? हर संडे चर्च आना है, क्रिसमस मीटिंग में चर्च आना है, दूसरों को भी लेके आना है, अपने परिवारों को जिन्हें सच्चाई की जरूरत है, जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो भी सच्चाई को जाने। आपको हर संडे चर्च आना है, आपको ऑनलाइन देखना है, आपको रोज बाइबल पढ़ना है, आपको यीशु के नाम के आगे प्रार्थना करनी शुरू करनी है कि प्रभु अपनी सच्चाई को मेरे ऊपर प्रकट कर, मैं इसे और जानना चाहता हूं। आपको अपनी भूख दिखानी, परमेश्वर को प्यास दिखानी, और अपने कदमों को परमेश्वर की ओर बढ़ाना है। इसीलिए अगर सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि अन्य जातियों को वो मन फिराव का सुसमाचार सुनाते गए कि मन फिराओ अपनी बुराई से, अपनी अज्ञानता से, अपने झूठ से मन फिराओ, मूर्तियों से मन फिराओ। क्योंकि वो परमेश्वर को एक मूर्ति समझ के मान रहे थे कि परमेश्वर की एक मूर्ति बनाओ, सोने का बछड़ा बनाते थे, कुछ ना कुछ एक देवता बनाते थे अपने लिए और उसको अपना परमेश्वर मानते थे। और उन्होंने सच्चाई का प्रचार किया कि मन फिराओ। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव रखने की चौकी है। वो इतना बड़ा और महान परमेश्वर है, तुम उसको एक छोटा सा रूप आकार दोगे? तुम मनुष्य उसे नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति को, इस सारी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। जिसने तुझे बनाया, तुम उसे नहीं बना सकते। ये क्या है? सच्चाई। और जब हमने सच्चाई को जाना, मैंने सच्चाई को जाना, आसपास जितने लोग हैं इन्होंने सच्चाई को जाना, परमेश्वर ने आजाद किया। कोई ना कोई हम दुख में थे अपनी लाइफ के, और प्रभु ने हमें आजाद किया। यही है सच्चाई की ताकत। सत्य को जानो। तो आज से आपकी जिंदगी का यह लक्ष्य होगा कि मुझे सच्चाई को जानना है, मुझे सच्चाई की पहचान करना है, और आपको प्रार्थना करनी है। आज से आपका मुख्य विषय, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होगा कि मुझे वीजा चाहिए, मुझे बच्चे की आशी चाहिए, मुझे मेरी मैरिज हो जाए, मेरा घर बन जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए, मुझे काम मिल जाए। आपका विषय यह होगा कि मुझे सच्चाई की पहचान मिल जाए। हालेलुया। उसने कहा उसके राज्य और धर्म को, उसकी सच्चाई को खोजो, दुनिया की सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिल जाएगी। बोले आमीन। इसलिए आज से आपको सच्चाई को खोजना है, तो सब चीजें दुनिया की आपको पीछे पड़ के मिलेगी। हालेलुया। एक मिनट हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, सब जन, जितने लोग आज पहली बार आए, सारी कलीसिया अपने हाथों को उनके लिए उठाएंगे परमेश्वर के आगे। वो भी लोग आज प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर हम आपकी सच्चाई को पहचान करना चाहते हैं, हम आपकी सच्चाई को जानना चाहते हैं।
वो प्रार्थना करे, लोग परमेश्वर अपनी सच्चाई को मेरे ऊपर प्रकट करे। जैसे मैं आपको लफ्ज दे रहा हूं, इसे दोहराएं अपने मुंह से, क्योंकि लिखा है मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। अपने खुद मुंह से अंगीकार करें, अपने खुद मुंह से बोले, चुप करके इस प्रार्थना को सुने ना, अपने मुंह से दोहराएं, परमेश्वर मैं तेरी सच्चाई को पहचानना चाहता हूं। बोले परमेश्वर मेरी मदद करें, शैतान मुझे रोक ना पाए सच्चाई की पहचान के लिए। दुनिया के लोग झूठ के द्वारा, विरोध के द्वारा मुझे रोक ना पाए सच्चाई की पहचान करने के लिए। बोले परमेश्वर मैं सच्चाई को जानना चाहता हूं, पहचानना चाहता हूं। मेरे अंदर भूख है, प्यास है, कृपया अपने आप को मुझ पर प्रकट करें, स्वयं को परमेश्वर मुझ पर प्रकट करें। आज से मैं तेरे वचनों को रोज पढ़ने का फैसला करता हूं। बोले अपनी सच्चाई को मेरे ऊपर प्रकट करें, अपने ज्ञान को मेरे ऊपर प्रकट करें। जो भी तो अपने वचन के द्वारा कहेगा मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर अपनी सच्चाई को मेरे ऊपर जाहिर करे। मैं प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों ने यह प्रार्थना की है पवित्र आत्मा ने सोए हैं, हे परमेश्वर, लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतरा, लिखा है उनके मुंह से, लिखा है विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उसमें कुछ भेद ना रखा। लिखे मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। इन्हें पवित्र आत्मा दे परमेश्वर। जो लोग पाना चाहते हैं तुझे सच्चे परमेश्वर को, इस समय पुकार रहे हैं, कहे पवित्र आत्मा आ, मैं पाना चाहता हूं आपको। तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ रहा है, वो आपके हृदय को छू रहा है, वो आपके प्राणों का उद्धार कर रहा है, उसका लहू आपको धो रहा है, साफ कर रहा है। अपने पापों से मन फिराएं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैंने झूठ के साथ भक्ति की, मैंने तुझे मूर्ति समझा, मैं अज्ञानता में था, मैं सच्चाई से दूर था। बोले जो पाप मैंने अज्ञानता में किए, सच्चाई से दूर रहते हुए किए, परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मुझ पे दया करें, मेरे पापों से मैं आजाद होना चाहता हूं। बोलो अगर मैं पाप में हूं तो मैं सच्चाई में नहीं हूं। बोले प्रभु इस पाप के बंधन से मुझे आजाद करें, इस बुराई को मेरे जीवन से दूर करें। मैं अपने सब गुनाहों को, पापों को मानता हूं, प्रभु यीशु मुझ पे दया करें और मेरे जीवन में आए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के परिवार में। अगर आप इस प्रार्थना को कर चुके हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में आ चुका है, और जैसे जैसे आप उस आत्मा के अनुसार चलेंगे, जो जो वचन आपको चर्च में मिलेगा या खुद में आप घर में बाइबल पढ़ रहे होंगे आपको मिलेगा, जैसे जैसे आप उन वचनों को पढ़ेंगे, उसे मानेंगे, उतनी ही पवित्र आत्मा की सामर्थ, सच्चाई और आपके ऊपर प्रकट होती जाएगी और आप परमेश्वर के महान कामों को देखेंगे। बोले आमीन। तो अब हम आगे बढ़ते यहां से। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर कहा, हे भाइयों तुम जानते हो कि बहुत दिन, उसके साथ आज जो हमने पढ़ी थी दोबारा पढ़ रहे हैं, कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझको चुन लिया। पतरस कहते हैं तुम लोगों में ही से परमेश्वर ने मुझको चुन लिया। आज बहुत से लोग यहां पर बैठे होंगे, पहली बार आए होंगे, पर परमेश्वर ने इनमें से तुझे चुन लिया है, तुझे चुन लिया है। ऐसे आप चुन नहीं आते, मुझे चुन लिया। इस और में और भी बहुत लोग हैं, पर प्रभु ने मुझे चुन लिया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। पतरस कहता है तुम्हारे ही बीच में परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। बाइबल में कहता तूने उसे नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। आप नहीं चुनाव करते सच्चाई का, आप नहीं चुनाव करते कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर आपको चुन लेता है, लेकिन जब तक परमेश्वर की ओर से किसी को यह दान ना दिया जाए, कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। यह परमेश्वर की कृपा हुई है कि आप चर्च आए। आप सच्चे परमेश्वर को, जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने मौत को हराया है, मुर्दों में से जो जी उठा है, कि आप उस परमेश्वर को जान पाएं। यह परमेश्वर का वरदान, दान आपको मिला है। कहते तुम में से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। कि मेरे मुंह से अन्य जातियां जिनको सच्चाई की पहचान नहीं, वचन सुन के विश्वास करें। क्या परमेश्वर ने आपको नहीं चुना कि अन्य जातियां आपके मुंह से परमेश्वर का वचन सुन के विश्वास करें? लेकिन सच्चाई का प्रचार कर, सुबह दोपहर शाम बो सच्चाई के वचन को। तुझे नहीं पता कौन सा फल लेके आएगा। आज जब तूने किसी की लाइफ में वचन बोया है, एक टाइम जब उसकी लाइफ में ऐसा समय आएगा, आज उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, पर जब उसको ऐसा समय आएगा, उसे पता होगा जीसस कर सकता है, जीसस कर सकता है। कई लोगों को पता है, कई लोग मसीह में है नहीं, रिश्तेदार लोग, पर उन्हें पता है कि चर्च में चमत्कार होते हैं, काम होता है, प्रभु चंगा करता है, छुटकारा देता है। और जब उनकी लाइफ में संकट होता है, वो चर्च में होते हैं, वो प्रार्थना करवाते हैं, वो आते हैं, उन्हें पता है प्रभु कर सकता है, उन्हें चंगाई का पता है, पर फिर भी वो प्रभु को अपना जीवन नहीं देते। कई बार प्रभु दया करता है उन पर,
पर वो इसी संसार के सुखों के में, संसार के दुखों से बस आजाद होना चाहते हैं, संसार के सुखों को बस लेना चाहते हैं, और उनका ध्यान उस सुख की ओर नहीं जाता जो स्वर्ग में सदा का हमें मिलने वाला है। हालेलुया। हाँ, आप जीसस से प्रार्थना करवाएंगे, पहली बार चर्च आएंगे, प्रभु आपको चंगा करेगा। आज भी आपने गवाहियां सुनी कि लोग आए, हम पहली बार आए, प्रभु ने चंगा कर दिया, धन्यवाद, उन्होंने गवाही दी। ये सब कुछ प्रभु देगा, पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वर्ग को पाएं। मरने के बाद आप कहां जाएंगे, सोचो, पहचान करो, सच्चाई को जानो। मरने के बाद आप कहां जाओगे? कि आप पाप में ही मर गए तो नरक में आप जाओगे, बाइबल बताती है। इसी बाइबल में वचन में लिखा है स्वर्ग नरक है। आप परमेश्वर के वचन को झूठा नहीं ठहरा सकते। नहीं, किसने देखा? मुझे तो इतने मूर्ख लगते वो इंसान, उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा जो परमेश्वर के वचन को अपनी सोच, किसने देखा? खाओ पियो ऐश करो, इको जीवन, तुम्हारे बोलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। और दुनिया जब जैसा सुनती है वैसा ही सच मान लेती है। उन्हें ये नहीं पता ये किसने बात शुरू की। समझ पा रहे हैं? देखो देखी लोग करते जाओगे, समझ पा रहे हैं? तो आपको उनको कारण नहीं पता होगा वो किस चीज के लिए होगा। हालेलुया। तो इसीलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराव का, कहते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए कि वो विश्वास करें, अन्य जातियों सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। लोग तैयार हैं वचन सुन के विश्वास करने के लिए, पर आप सुसमाचार नहीं कर रहे हैं। आपको तो कितने लोगों के हृदय तैयार हैं, क्योंकि पहले ही उनके लिए प्रार्थना हो चुकी है, प्रभु ये शहर विदारी पाए, ये लोग बचाए जाएं, बचाए जाएं। अब प्रार्थना योद्धाओं ने प्रार्थना की है, दासों ने, सेवकों ने, हर नगर के लिए प्रार्थनाएं हुई है। जब बोलते पंजाब के लिए प्रार्थना करते, भारत, तो प्रार्थनाएं पहले हुई है, पर अकेले प्रार्थना से रूहें नहीं बचती। आपको पता है, प्रार्थना योद्धा का काम है प्रार्थना करना, फिर सुसमाचार का काम है जाना। हालेलुया। सुसमाचार को का काम है वचन को सुनाना, प्रीच करना। मैं आपको बताऊं, उनके हृदय पहले से ही तैयार है। जिनको आपको लगता है ये नहीं बदलने वाला व्यक्ति, वो आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर चर्च में आके खड़ा मिलेगा। हालेलुया। मैंने देखा अपनी लाइफ में, जिनको मैंने लगा ये इसको वचन सुना रहा है, ये तो बदल गया, ये तो आने वाला है चर्च, ये तो आने वाला है मीटिंग में। और देखता था अपने ग्रुप में, क्योंकि जब 8, 10, 15 लोग होते थे चर्च में, ग्रुप में, तो पता चलता कौन आया कौन नहीं। जिसके लिए कोई उम्मीद ना हो भी ये नहीं आने, वो चर्च में आया होता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं अधर्मियों के लिए आया हूं। हालेलुया। तो जिसको लगता है ये व्यक्ति नहीं आने वाला, वो आया होता है। समझ पा रहे? इसीलिए ये परमेश्वर चुनाव करता है। तुम्हारा काम है बस वचन को बोना। तो इन्विटेशन लेके जाओ सब लोगों के पास, हर एक बड़े से बड़े अधिकारियों के पास जाओ। जिसकी पहुंच जिसके पास है उसका लेखा प्रभु तुझसे लेगा। मुझे प्रभु ये नहीं पूछेगा कि तूने वो रेडी, गोलगप्पे वाली रेडी वाले व्यक्ति को वचन सुनाया या नहीं, वो तुझे पूछेगा जो जाता है उसके पास। समझ पा रहे हो? मैं नहीं जाता, वो तुझे पूछेगा। मुझे तो ये पूछेगा तू निकल के गया था शोभा यात्रा में, तूने प्रचार किया या नहीं राहों पे, नमस्कार में तूने प्रचार किया या नहीं जब तू गया था। समझ पा रहे हैं? तूने उस नगर के लिए मीटिंग की, तूने वहां क्रूसेड किया क्यों नहीं? वो मेरे जो काम है, जहां पर मेरी पहुंच है, वो मुझे देखेगा। तुम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, तुम एक हॉस्पिटल में नर्स थे, तुम एक हॉस्पिटल में झाड़ू लगाने वाले थे, और तेरे पूरे हॉस्पिटल को यीशु के बारे में ही नहीं पता, वो तुझसे लेखा लेगा। मैंने सुसमाचार के लिए कड़क लोग भी देखे। जब मैं पहले कॉल सेंटर का फोन खुद उठाता था और मुझे कॉल आनी, बस ये प्रेयर करवानी थी। किस बात के लिए? मैं जी एक मैरिज में जा रही हूं और मेरे लिए प्रार्थना करो कि वहां पर मैं, मेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, वहां पर मैं सबको वचन शेयर कर पाऊं, अधिक से अधिक लोगों तक बता पाऊं वचन। देखो ऐसे लोग भी हैं। प्रेयर कर दो जी, प्रभु मुझे आत्मा से भरे, मेरा मुंह खुले, मैं दिलेरी के साथ, मुझे मौका है। और तुम में से ऐसे लोग हैं जिन्हें अवसर मिले सुसमाचार के, फिर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। आप देखते स्पिरिट ऐसे लगता है खाली हो गया, आत्मा गया। मैंने कई बार देखा कि बस में, जब मैं नया नया था, जब डर था, मुझे बस में बैठा होना किसी के साथ, मुझे होते रहना, मैं इसको बस शुरू करूं, अंदर से आ रहा है पूरी आत्मा से, शुरू करूं वचन, शुरू करूं, इसे बताऊं। बैठे ही हैं हम बस में, क्या इसको वचन नहीं बता सकते? शुरू करूं। हालेलुया। प्रभु कहते तुम्हारी आत्मिकता, तुम्हारा सांपों की तरह होशियार, कबूतरों की तरह बोले, तुम्हारा अन्य लोगों से अधिक होना चाहिए, क्योंकि लोग शारीरिक आत्मा से चल रहे हैं,
डेविलिश आत्मा से चल रहे हैं, तुम पवित्र आत्मा से चल रहे हो, तुम पवित्र आत्मा पाए हुए हो। सोचो एक आम व्यक्ति के अंदर बोलने का इतना टैलेंट है, भाई होता ना, वो कहीं से भी बात शुरू करेंगे, किसी को भी बुला लेंगे, बस में बैठे अनजान हो जी कितना समझ पा रहे हो, तुम कहो मैं जी मैंने संग लग, मैं, तुम आत्मा पाए हो, तब ये नहीं, जब तुम आत्मा पाए हो तब ये नहीं मायने करता तुम कितने शर्मीले हो, तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने पढ़े लिखे, कितना समझदार हो। देखिए आत्मा के अनुसार चलो। वो तुझे डिग्री का, कोई तुझे बाइबल स्टडी करने को नहीं बोल रहा है, वो तुझे केवल इतना बोलने को बोल रहा है, यीशु बचाने वाला है, समझ पा रहे हो, यीशु प्रेम करता है, यीशु छुड़ाने वाला है, यीशु चंगा करता है, यीशु शांति देता है, वो भला है। तो यह आपका हर एक के पास इनविटेशन लेके जाओ, हर आपके आसपास, हर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, इन 3 दिनों में उनके पास वचन पहुंचना चाहिए आपके द्वारा। हालेलुया। हर झुग्गी से लेकर आपके आसपास की एक भी झुग्गी पर अगर पोस्टर ना पहुंचा हुआ तो प्रभु तुझे निर्दयी समझेगा, ना दया करने वाला। प्रभु खुश नहीं होगा तुझसे। हर झुग्गी, हर झोपड़ी, हर कच्चा मकान, हर बड़ी बिल्डिंग, हर बड़े बड़े फ्लैट्स, हर छोटे से लेकर बड़े तक आपको वचन पहुंचाना है। व्यभिचार करने वाले लोग, नशा करने वाले लोग, आपको क्या लगता है जो नशा करने वाला है वो खुश है उससे? आपको क्या पता जो रोज अपनी वाइफ से लड़ता है, चीजें बेचता है, वो एक स्पिरिट होती है कि वो व्यक्ति अपने घर की चीजें बेचता जा रहा है, नशा करता है, लड़ता जा रहा है। जब नशा उतरता है उसे पता है वो कितना दुखी है, चाहे वो शो नहीं कर पा रहा होगा, उसे पता है वो कितना दुखी है, उसे सब याद आता है, मैंने अपने बच्चों के साथ क्या किया, मैंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, मैंने वो चीज बेच दी जो मेरी वाइफ की सबसे कीमती चीज थी, प्यारी चीज थी। सब चीजें उन्हें याद आती है और वो तड़फते हैं। इसीलिए हर छोटे से लेकर हर काम करने वाली, हर फैक्ट्री में, हर झुग्गी में, हर झोंपड़ी में, हर तरह के कल्चर के लोगों के पास, हर तरह के लोग, क्योंकि प्रभु ने सबके लिए जान दी है, हर एक व्यक्ति के पास जाओ, इनविटेशन लेके जाओ, अधिकारियों के पास जाओ, पिंड के पंच सरपंचों के पास जाओ, हर एक के पास जाओ, जिसके पास भी तुम जा सकते हो उनके नाम लिखो कि मुझे किसके पास जाना है, आत्मा में बैठ के, और जाओ और प्रीच करो। अपने रिश्तेदारों को ना छोड़ना, अपने घर वालों को ना छोड़ना, लेकर आना, मेहनत करना, केवल क्रिसमस में नहीं, हर उस मीटिंग्स में जो इन दिनों में हो रही। हालेलुया।